students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are discussing our question bank of RBSC 2021. So students, one line वाले questions में हम 65 questions तक complete कर चुके हैं. So we are starting from question number 66. So first question is what is bleaching? तो बच्चों bleach करना, color उड़ाना, उसे क्या कहते हैं? Bleaching. तो हम कहेंगे bleaching is a process. Bleaching is a process to decolorize a substance. Decolorize a substance or material, है ना, किसी का रंग उड़ाना, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लीच करना. Now next question, write the formula of bleaching component of chlorine. अब बच्चों क्लोरीन ब्लीच करता कैसे? एक्चुअली आपसे पूछना चाह रहा है ब्लीचिंग एक्शन को समझाओ क्लोरीन का. तो बच्चों देखो, क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग फॉर्म्स HCl and HOCl. Now this HOCl is hypochlorous acid. Hypochlorous acid. Now students, hypochlorous acid liberates nascent oxygen. Okay, and this nascent oxygen is responsible to decolorize a substance. Nascent material, nascent oxygen जो है बच्चों, जब ये किसी colored material के contact में आएगा, colored material plus nascent oxygen, तो आपका जो material है that will be colorless, है ना. और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग एक्शन. सो दिस इज ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन. क्लियर? तो ब्लीचिंग क्लोरीन कैसे करता है? तो हम कहेंगे ऑक्सीजन के थ्रू करता है, ऑक्सीडेशन के थ्रू करता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्वारेजिया. तो बच्चों एक्वारेजिया होता है 3 part HCl, 3 part HCl plus 1 part HNO3. ठीक है, 3 part HCl and 1 part HNO3 को अगर हम मिला दें तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं एक्वारेजिया. सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम, इन तरह की नोबल मेटल्स को घोलने के काम आता है एक्वारेजिया. नाउ राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17. तो बच्चों ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो सबसे लास्ट में आता है इनर्ट गैस, जीरो ग्रुप, नोबल गैस जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. उससे जस्ट पहले जाओगे तो हेलोजन्स, ग्रुप 17. तो बच्चों हेलोजन्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है. सो इट विल बी NS2 NP5. वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 70, राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. तो बच्चों ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो आपको पता है कि 3D भरना है तो पहले 4s फिल करना पड़ेगा, 4D भरना है तो 5s फिल करना पड़ेगा. n+l का रूल हमने देख रखा है. तो बच्चों अगर आप चाहते हो कि n-1d में इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो इससे पहले s में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा. अब s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 होते हैं. एक्सेप्शंस केस में हम 1 डाल देंगे. और D में, तो D में इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों 1 to 10. सो दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ 71, राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो बच्चों इनर ट्रांजिशन आप समझ गए, F ब्लॉक के एलिमेंट्स का ट्रांजिशन, F ब्लॉक के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है. तो F ब्लॉक में बच्चों 2 सीक्वेंस पीछे, 2 स्टेप पीछे चलता है. मतलब अगर आप 4F फिल करना चाहते हैं तो पहले 6S फिल होना चाहिए. तो हम कहेंगे पहले NS2, ठीक है, उसके बाद में N-2F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 1 to 40. अब बच्चों कहीं कहीं एक्सेप्शन आएगा. तो वैसे तो बीच में D वेकेंट है ना, लेकिन जहाँ एक्सेप्शन हो वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, अदरवाइज D 0 रहेगा. So N-2F 1 to 14, N-1D 0 to 1, NS2 is the general electronic configuration of F block elements.
नाउ व्हाट इज मोलिसिस? तो बच्चों मोलिसिस क्या होता है? तो जब हम गन्ने के रस से शक्कर बना लेते हैं, मीन्स व्हेन शुगर इज क्रिस्टलाइज फ्रॉम शुगर केन जूस, तो एक वेस्ट लिक्विड बचता है। इस वेस्ट लिक्विड में 32% इनवर्ट शुगर होता है, यानी कि सुक्रोज होता है, उसे हम कहते हैं मोलिसिस, और उसको काम में लेते हैं अल्कोहल के रॉ मटेरियल के फॉर्म। भाई अल्कोहल का सोर्सेज क्या था? इथाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे? तो हम कहेंगे शुगर का फर्मेंटेशन कर दो या स्टार्च का फर्मेंटेशन कर दो। अब शुगर का सोर्स क्या है? तो हम कहेंगे मोलिसिस। तो आपको लिखना है वेस्ट लिक्विड, वेस्ट लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम sugar cane juice which have 32% invert sugar is called molasses. सो मोलिसिस क्या होता है? क्लियर। नाउ व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल? तो बच्चों इथाइल अल्कोहल को मोस्टली ड्रिंकिंग पर्पज से अनफिट बनाने के लिए, मतलब इथाइल अल्कोहल को हमें एज अ स्पिरिट यूज करना है, लेकिन वो मिसयूज हो जाता है पीने के काम में। अगर कोई ले ले तो उसको ड्रिंकिंग पर्पज से अनफिट करने के लिए उसमें हम क्या मिलाते? तो उसमें हम मिलाते कॉपर सल्फेट, उसमें मिलाते मिथाइल अल्कोहल, उसमें मिलाते पिरिडीन। तो उससे क्या होता है? कलर चेंज हो जाएगा। कॉपर सल्फेट मिलाएंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल मिलाएंगे तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, पिरिडीन अगर मिला लोगे तो स्मेल गंदी हो जाएगी, तो वो पीने के काम नहीं आएगा, इसलिए उसे कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। सो आंसर क्या लिखना है आपको? टू मेक अनफिट इथेनॉल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। Drinking purpose, some chemicals like copper sulfate, pyridine, methanol, etc. added. Now it is called denatured alcohol. क्लियर बच्चों? इथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पज से अनफिट करने के लिए इसमें हम कॉपर सल्फेट मिलाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा। पिरिडीन इसको फाउल स्मॉल प्रोवाइड कराता है, मीथेनॉल प्रॉपर्टीज को बदल देता है ना, अब वो पीने के काम नहीं आएगा, इसे हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। नाउ राइट द नेम ऑफ येलो डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल। तो बच्चों फिनॉल की रिएक्शन अगर आप कराएंगे, फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन आपको करानी है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन हमें करानी है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो बच्चों ये क्या करेगा? HCl एलिमिनेट करके कंपाउंड बनाएगा। अभी देखो N डबल बॉन्ड N को तो हमें लिखना है एजो, N डबल बॉन्ड N हो गया एजो, दोनों तरफ बच्चों बेंजीन है तो ये हो गया एजो बेंजीन, और पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी तो ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो बच्चों ये एक डाई है ना, जो येलो ऑरेंज कलर की होती है, तो येलो ऑरेंज डाई। क्लियर? आंसर विल बी पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ नाम लिखना है, तो नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, रिएक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नाउ विच सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन एयर एंड गिव्स एक्सप्लोजिव। तो बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। भाई आपके सिलेबस में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको हवा में फ्री कर दिया तो वो एक्सप्लोजिव हो जाता है? ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो आग पकड़ लेती है ना। तो आपको लिखना है व्हेन ईथर
when diethyl ether placed open in air for a long time, it forms peroxide. ठीक है, कौन सा peroxide? तो हम कहेंगे 1-ethoxy. It forms 1-ethoxy ethyl hydroperoxide. ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये एक्सप्लोजिव है. दिस इज एक्सप्लोजिव. ठीक है, तो आपको आंसर क्या देना है? आपको आंसर देना है भाई, डाईइथाइल ईथर को हवा में रख दिया तो ये क्या करेगा? ये एक्सप्लोजिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंपाउंड ये बना रहा है. सो इट वॉज क्वेश्चन नंबर 75. नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन 76. विच कंपाउंड शोज फ्राइस रीअरेंजमेंट? तो फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, आंसर सिर्फ इतना लिखना है, फिनॉल. फिनॉल शोज फ्राइस रीअरेंजमेंट. अब होता क्या है? तो बच्चों फिनॉल की रिएक्शन अगर आप एसिटाइल क्लोराइड से डायरेक्ट कराते तो पहले तो ये बनाता है एस्टर. ठीक है, व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड तो ये HCl एलिमिनेट कर देगा और ये बनाएगा फिनाइल एसीटेट यानी कि एस्टर. अब बच्चों ये जो फिनाइल एसीटेट है इसको हीट करना है नाइट्रोबेंजीन में AlCl3 की प्रेजेंस में. हीटेड इन नाइट्रोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. अब ये एसिटाइल ग्रुप रीअरेंज होगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे. ठीक है बच्चों, तो ये बॉन्ड टूटेगा, H निकलेगा तो ये एसिटाइल ग्रुप ऑर्थो पे और यहाँ से जाएगा तो पैरा पे. तो आप क्या देखोगे कि 330 केल्विन से नीचे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन और 430 के अराउंड आपको प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन. ठीक है, 330 केल्विन बिलो, है ना, और अराउंड 433 केल्विन पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन. तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो इस रिएक्शन को कहते हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट. आपको जो आंसर लिखना है वो सीधा एक लाइन में लिखना है, फिनॉल शोज फ्राइस रीअरेंजमेंट. क्लियर? नाउ राइट द फॉर्मूला ऑफ बेंजोफिनॉन. तो बच्चों कीटोन होना चाहिए. फिनॉन में साउंड किसका आ रहा है? कीटोन. और कीटोन के दोनों तरफ अगर फिनाइल ग्रुप लगा हो तो इसे हम क्या कहते हैं? इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजोफिनॉन. सो दिस इज बेंजोफिनॉन डाइफिनाइल कीटोन. नाउ राइट द कंप्लीट नेम ऑफ 2,4-DNP. तो बच्चों 2,4-DNP का फुल फॉर्म क्या है? इसे ब्रेडी रिएजेंट भी बोलते हैं, है ना. कार्बोनाइल कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने के काम आता है ब्रेडी रिएजेंट. ठीक है, अब 2,4-DNP. तो बच्चों 2,4-DNP होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन. 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन, दैट इज 2,4-DNP या ब्रेडी रिएजेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच टू कंपाउंड शोज केनिजारो रिएक्शन. तो केनिजारो रिएक्शन कौन शो करेगा? तो हम कहेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन क्रॉस केनिजारो रिएक्शन तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो शो करेंगे केनिजारो, क्रॉस केनिजारो. तो हम कहेंगे दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेने, सो वी कैन राइट फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड. तो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड and benzaldehyde both shows cross Cannizzaro reaction. Now what is fatty acid? तो बच्चों फैटी एसिड होता है लॉन्ग कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, होना तो COH ग्रुप ही चाहिए. कार्बन चेन अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग है तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड फैटी एसिड.
अब एग्जाम्पल तो आपने सोप में पढ़ा है, स्टीरिक एसिड। सोप का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम स्टीरिएट। तो स्टीरिक एसिड जो है वो एक तरह से फैटी एसिड है, पामिटिक एसिड भी फैटी एसिड है। तो बच्चों ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लिख देते हैं स्टीरिक एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, विच काइंड ऑफ स्मेल कम्स फ्रॉम 4 कार्बन कंटेनिंग एसिड? तो बच्चों 4 कार्बन वाला एसिड होता है ब्यूटायरिक एसिड। अब ब्यूटाइरो टर्म जो हमने लिया है ना, वो लिया है कि इसमें से स्मेल आती है लाइक रॉटन बटर, है ना। तो 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में से कौन सी स्मेल आती है? तो हम कहेंगे स्मेल लाइक रॉटन बटर, ठीक है। तो रॉटन बटर लाइक स्मेल की वजह से दे आर कॉल्ड, सॉरी, इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्यूटायरिक एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड? तो अब आपको बताना है कि एसिटिक एसिड में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे बच्चों? तो अब आपको ध्यान रखना है कि एसिटिक एसिड डाइमर बनाता है ना। एसिटिक एसिड का मोलर मास भी वेपर डेंसिटी मेथड से डबल आता है। तो हम कहते हैं कि हाँ भाई ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एसिटिक एसिड ले लिया, CH3, C डबल बॉन्ड O, OH। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो बच्चों इसमें हो गया डाइमर फॉर्मेशन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड आप खुद गिन सकते हैं। तो हम कहेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो इट विल फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया? अब बच्चों यूरिया का हाइड्रोलिसिस यूरियस की प्रेजेंस में भी हो सकता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, और एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। तो यहाँ मेंशन नहीं हुआ। तो अगर हम सिंपल हाइड्रोलिसिस की बात करें कि यूरिया इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ यूरिएज, ठीक है। तो बच्चों यूरिएज की प्रेजेंस में अगर हम यूरिया को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, अमोनिया, CO2 एंड अमोनिया। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। यानी कि यूरिया का हाइड्रोलिसिस करने पे आपको मिलेगा NH3 प्लस CO2। Now students, moving to next problem. So write the chemical reaction to obtain first organic compound in laboratory. तो बच्चों लैब में सबसे पहले हमने कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था? तो हम कहेंगे यूरिया। कौन सा सिंथेसिस? तो हम कहेंगे वोलर सिंथेसिस। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी इज यूरिया ऑब्टेन्ड बाय वोलर सिंथेसिस। अब वोलर सिंथेसिस आपको केमिकल रिएक्शन पूछा है, तो बच्चों वोलर सिंथेसिस है पोटेशियम साइनेट व्हेन ट्रीटेड विद अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन अमोनियम सल्फेट से करा दो तो आपको आंसर मिलेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बनाना है लेकिन आयोनिक रिएक्शन है, K प्लस साइनेट माइनस अमोनियम प्लस सल्फेट माइनस, तो हम कहेंगे K2SO4 और अमोनियम साइनेट। अब बच्चों ये अमोनियम साइनेट रीअरेंज होके क्या बनाएगा? तो देखो NH4CNO, तो NH4 से NH2 बना दो और NH2 उधर शिफ्ट हो गया। रीअरेंजमेंट लिखना है आपको, तो अगर रीअरेंजमेंट हो गया तो आपका आंसर हो जाएगा NH2CONH2। सो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी। यूरिया आपका पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बना था। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द हिप्नोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिया।
तो हिप्नोटिक मतलब नींद की दवाई जैसे बोलते हैं वो। तो देखो यूरिया की रिएक्शन अगर हम ऑक्सैलिक एसिड से कराते हैं तो बनाता है पैराबेनिक एसिड, और अगर हम मेलोनिक एसिड से कराते हैं तो बनाता है मेलोनल यूरिया या बार्बिट्यूरिक एसिड। अब बार्बिट्यूरिक एसिड एज ए ट्रैंक्विलाइजर या सेडेटिव है ना, या हिप्नोटिक के फॉर्म में काम आता है। तो आपसे पूछा है राइट द हिप्नोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिया, तो आप सीधा आंसर लिखेंगे यहाँ पे मेलोनल यूरिया। कैसे बनेगा, तो हम कहेंगे बाय द एक्शन ऑफ यूरिया विद मेलोनिक एसिड। तो मेलोनल यूरिया और बार्बिट्यूरिक एसिड, ठीक है। सो इट विल बी क्या बोलेंगे, ऑब्टेन्ड या यूज्ड एज हिप्नोटिक। नाउ राइट द नेम ऑफ पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिया विच इज यूज्ड टू अनब्रेकेबल प्लेट्स। तो बच्चों यूरिया से बताना है, वैसे तो अनब्रेकेबल प्लेट्स में काम आता है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, लेकिन अगर यूरिया की रिएक्शन भी फॉर्मल्डिहाइड से करें तो बच्चों ये बनाता है मिथाइलेल यूरिया, मिथाइलेल यूरिया। तो ये भी ऐसे क्या बोलते हैं अनब्रेकेबल प्लेट्स में काम आता है, पॉलीमर के फॉर्म में काम आता है ना। स्पेशली आपको यूरिया मेंशन करना है तो बच्चों उसका एक ही पॉलीमर बनेगा जो काम आएगा आपको। नाउ राइट द फॉर्मूला ऑफ आइसोसाइनिक एसिड। तो बच्चों अगर यूरिया को 170 पे 150 पे तो आपने पढ़ा था कि 155 पे हीट करते तो ये बाईयूरेट बनाता है, 170 पे हीट करते तो इसमें से देखो अमोनिया गैस लिबरेट हो जाती है। अब बचा HNCO, तो बच्चों ये HNCO है ना, ये जो HNCO है दिस इज आइसोसाइनिक एसिड। हालांकि ये जल्दी ही टॉटोमराइज होके साइनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बट ये बना है जो आइसोसाइनिक एसिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, विच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन पार्टिकल ऑफ स्मोक। तो बच्चों स्मोक में नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, तो चार्ज कौन सा है, तो हम कहेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन स्मोक, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा। सो ये आपका आंसर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज डेल्टा। अब बच्चों डेल्टा क्या होता है, तो हम कहेंगे जब रिवर वाटर और सी वाटर है ना, समुद्र का पानी जब नदी के पानी के संपर्क में आता है तो उसकी बहुत सारी मिट्टी ले जाता है, ठीक है। तो व्हेन रिवर वाटर एंड सी वाटर, ठीक है, व्हेन सी वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद river water, then positively charged ions present in sea water क्या करेंगे, तो बच्चों पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस किसके, सी वाटर। सी वाटर तो सॉल्टी होता है ना, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, तो उसका जो कैटायन है वो रिवर वाटर में प्रेजेंट सैंड पार्टिकल है ना, जो मिट्टी होती है उसको बहाता है, तो डस्ट होती है उसकी नेगेटिवली चार्ज, उसको कोएगुलेट करता है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस ऑफ सी वाटर कोएगुलेट नेगेटिवली चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल्स, negatively charged dust particles of river water, ठीक है। और डेल्टा मतलब एक ट्रायंगल बनता है ना, मिट्टी जम जाती है जिसे हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है, एंड दे फॉर्म डेल्टा। क्लियर, नोट कर लेना बच्चों, नोट करने का टाइम दे दूंगी मैं सबको, है ना, नोट कर लेना डेल्टा क्या होता है, एक लाइन में ही आंसर देना है।
नाउ स्टूडेंट्स गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। अब इमल्शन का एग्जाम्पल देना। इमल्शन क्या होता है, तो हम कहेंगे लिक्विड लिक्विड कॉलोइडल सॉल्यूशन को हम इमल्शन कहते हैं। अब लिक्विड लिक्विड कॉलोइडल सॉल्यूशन मतलब दो लिक्विड और मिक्स करने के बाद हेट्रोजीनियस। तो बच्चों ऑयल इन वाटर भी हो सकता है, वाटर इन ऑयल भी हो सकता है, लेकिन आपको पूछा है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मिल्क, आप लिख सकते हैं वेनिशिंग क्रीम, लास्ट ईयर बोर्ड में क्वेश्चन भी था 1-2 साल पहले, वेनिशिंग क्रीम, और आप लिख सकते हैं कोल्ड क्रीम। ठीक है, ये सारे ये सारे एग्जाम्पल है बच्चों इमल्शन की। नाउ विच कंपाउंड हैव स्यूडो कार्बोनाइल ग्रुप। तो बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप तो होता है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अभी कार्बन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई स्यूडो मतलब नेगेटिव चार्ज के साथ होगा तो स्यूडो कार्बोनाइल ग्रुप। हालांकि सिलेबस में तो नहीं है, बट अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टडी करें तो बच्चों उसमें होता है रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप। ये CO ग्रुप तो होता ही है उसमें, है ना। तो हम कहेंगे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड R C डबल बॉन्ड O OH। तो आपने पढ़ा होगा कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप, है ना। या अगर मैं फॉर्मिक एसिड की बात करूं तो फॉर्मिक एसिड कुछ रिएक्शंस एल्डिहाइड की शो कर देता है ना। तो हम कहेंगे हाँ कि भाई उसमें हम मान सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। हालांकि सिलेबस में है नहीं, तो आउट ऑफ कोर्स है, तो आपको लिखना नहीं है इसको। सो ये 3 क्वेश्चन हो गए बच्चों। कार्बोनाइल ग्रुप, स्यूडो कार्बोनाइल ग्रुप, है ना। ऑक्सीजन, कार्बन, एनायन या नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड को हम कहते हैं स्यूडो कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेम द एरोमेटिक कंपाउंड विच शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड तो मोस्टली होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो बुक में है तुम्हारे। अगर आपने देखा हो कि एक तो इस पे हैलोजन ग्रुप अगर मैं लगा दूँ तो ये ऑलरेडी विड्रॉइंग होगा, और तेज विड्रॉइंग कब होगा, तो जब यहाँ पे 3 बार नाइट्रो ग्रुप लगाओ। तो बच्चों अगर यहाँ 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन लगा दूँ और इसको हल्का सा भी NaOH के साथ गर्म कर दूँ, तो आप देखोगे ये Cl रिप्लेस हो जाएगा किससे, तो हम कहेंगे OH से। तो न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो गया, है ना। अटैक किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने, रिप्लेस हुआ मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया। तो आंसर आप लिख सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। सिर्फ नाइट्रोबेंजीन लिखेंगे तब भी चल जाएगा, उसमें भी कुछ रिएक्शंस होती हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। तो ओनली नाइट्रोबेंजीन इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। नाउ राइट द नेम ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन बच्चों ये कोर्स में नहीं है, सिमेट्री एलिमेंट अगर पूछा था तो इसको पूछना था वाटर का या NH3 का। सिमेट्री एक्सेस पूछा एक्चुअली आपको हिंदी में, सिमेट्री एक्सेस इन वाटर। तो आपको बताना है वाटर अगर हो तो वाटर में C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, और अगर अमोनिया पूछता तो आपको लिखना था C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। क्लियर। नाउ व्हाई एल्काइन डजंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड में मूवमेंट तो पॉसिबल नहीं, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ट्रिपल बॉन्डेड एल्काइंस में नहीं होगी, क्योंकि एल्काइंस ट्रिपल बॉन्डेड है, और दूसरा लीनियर ज्योमेट्री है। तो लीनियर ज्योमेट्री तो सिस ट्रांस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, ड्यू टू लीनियर ज्योमेट्री, ड्यू टू लीनियर ज्योमेट्री एंड C ट्रिपल बॉन्ड C। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है किसमें, एल्काइन में। दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट द फॉर्मूला ऑफ मैलेइक एसिड। तो बच्चों मैलेइक एसिड होता है सिस ब्यूटुइन डाइओइक एसिड। तो देखो डाइओइक एसिड 2 COH हो गए, 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए। तो बच्चों सिस फॉर्म तो होता है मैलेइक एसिड, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है आपका फ्यूमेरिक एसिड। तो सिस 2 ब्यूटीन डाइओइक एसिड भी लिख सकते हैं, है ना, मैलेइक एसिड।
हाउ मैनी एसिमेट्रिक कार्बन्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज, हालांकि सेल डिलीटेड है बट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो हम कहेंगे CHO, दिस इज CHOH. सॉरी. नाउ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज, जो यहाँ बना लेती हूँ मैं इसको. ग्लूकोज में फर्स्ट ग्रुप होता है एल्डिहाइड. नाउ 4 कार्बन एटम्स जो है दैट इज 2 डिग्री OH ग्रुप से कनेक्टेड है 1 2 3 4, और लास्ट वाला जो है दैट विल बी CH2OH. अब आप क्या देखोगे कि भाई फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के सारे कार्बन जो है वो है कायरल कार्बन. तो बच्चों 4 कार्बन जो है यहाँ पे कायरल कार्बन है, तो आपको लिखना है 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज. ठीक है, कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम हैं, तो हम कहेंगे 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर. नाउ राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच शोज डाइस्टीरियोआइसोमेरिज्म. तो बच्चों डाइस्टीरियोआइसोमेरिज्म में 2 कायरल कार्बन होने चाहिए, लेकिन दोनों के पास सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए. यहाँ पे ABC है तो यहाँ तुम ABD कर सकते हो, या फिर यहाँ ABC है तो बच्चों यहाँ तुम XYZ कर सकते हो. ठीक है, 2 कार्बन कार्बन बनाने, ठीक है, भी बना दिया. नाउ इसके पास ABC है, यानी कि यहाँ मिथाइल है, यहाँ H है, यहाँ OH है, तो यहाँ पे तुम HOH लगा दो, लेकिन यहाँ मिथाइल नहीं होना चाहिए, या कुछ और लगा दो, COH लगा दो, इथाइल लगा दो, कुछ भी लगा दो. तो इसे हम क्या कहेंगे, अब इस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सो इट विल बी डाइस्टीरियोआइसोमर्स. तो उसको याद नहीं रखना है ना, आप इसको अपने आप ड्रॉ करेंगे कि हाँ ऐसा बनाना है कि ऐसा बनाना है. कोई भी 2 कार्बन बना दो, है ना. 3 ग्रुप, एक के सेम, दूसरे में 2 सेम एक अलग, या तीनों अलग भी बना सकते हो. सो दे विल बी डाइस्टीरियोआइसोमर्स जिनमें POS प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. तो आपको पता है नॉर्मल लाइट जो है, ऑर्डिनरी लाइट जो है, उसको अगर मैं निकोल प्रिज्म में से पास करूं, है ना, तो निकोल प्रिज्म में पास होने के बाद में वो एक प्लेन में मूव करती है. ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, द लाइट विच रोटेट इन अ सिंगल प्लेन, ओनली इन वन प्लेन, या सिंगल प्लेन, उसे हम क्या कहेंगे, तो बच्चों उसे हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट. नाउ व्हिच बैक्टीरिया इज यूज्ड टू सेपरेट रेसिमिक मिक्सचर बाय बायोकेमिकल मेथड. तो बच्चों यहाँ आपको लेना है पेनिसिलियम ग्लोकम. ठीक है, पेनिसिलियम ग्लोकम एक आइसोमर को तो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, खा लेता है उसको, और दूसरे को छोड़ देता है. तो बायोकेमिकल मेथड में हम यूज करते हैं पेनिसिलियम ग्लोकम. नाउ ड्रॉ इक्लिप्स्ड कन्फर्मर ऑफ इथेन. तो बच्चों इथेन का इक्लिप्स्ड कन्फर्मर यानी 2 कार्बन होने चाहिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन. अब इक्लिप्स्ड मतलब एंगल थीटा जो है फ्री रोटेशन का वो 0, यानी यहाँ जिस एंगल पे आपने 3 हाइड्रोजन रखे, एक ऊपर 2 नीचे, सिमिलरली यहाँ पे भी एज इट इज रखना है. ठीक है, सो दिस इज इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ इथेन. ठीक है, ये CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3. ठीक है, तो ये हो गया ड्रॉ इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ इक्लिप्स्ड कन्फर्मर ऑफ इथेन. क्लियर. तो बच्चों यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा 100 क्वेश्चन. एक लाइन के 100 क्वेश्चंस जो थे आपके RBC पेपर में वो हमने सॉल्व कर ली. अब हम मिलेंगे पार्ट C के क्वेश्चंस के लिए. तब तक पढ़ते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर लो, है ना, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.